तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आ गए हैं। अगर आप लोग 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपका कहता है, भाई साहब की ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है तो आयोडीन की कमी से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? 120 दिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव के हृदय का कि जो प्रकुंचन दाब होता है वह कितना होता है बाबू? 120 mmHg, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स जो आपका है कहाँ पाया जाता है जी? तो लेटेक्स जो है पीपल, कनेर, पीपल, बरगद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? क्वेश्चन ही गलती दिया है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इनमें से कौन कह रहा है, कौन है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ठीक है, तो अनैच्छिक क्रिया इनमें से कौन नहीं है जी? तो चबाना, मतलब चबाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण। अगला प्रश्न कहता है कि किस पौधे में जो रंध्र है वह अनुपस्थित रहता है? किस पौधा में जी? तो हाइड्रीला के पौधा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है आपका, अगला प्रश्न, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होता है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो जमा किस में रहता है जी? तो आपका भोजन जो है आपका जमा रहता है स्टार्च के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कैसे होता है? तो सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है, जमा होता है स्टार्च के रूप में, बनता है ग्लूकोज के रूप में। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है बाबू? तो इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपका यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है आपका, ये वर्तिकाग्र होता है। अगला प्रश्न कहता है, नर प्रजनन अंग गलती दे दिया है, नर प्रजनन अंग आपका पुंकेसर हो जाएगा, पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान जो है वह कहाँ से होता है? तो रंध्र द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 गो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन है वो क्या है? तो एक नर लिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु क्या कहते हैं जी? तो सिनेप्स दरार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु जो है उसका निर्माण किसमें होता है जी? वृषण में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि चालनी नलिका पाई जाती है आपका फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भोजन का पचना जो है कैसा अभिक्रिया है? तो उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आपका कि इनमें से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि है? इनमें से कौन सा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है? तो वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन कौन सा विधि पाया जाता है? तो जो हाइड्रा है उसमें प्रजनन की कौन सा विधि पाई जाती है जी? तो हाइड्रा में मुकुलन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन कौन सा है जो पतियों को मुरझाने का काम करता है? तो आपका एफसीसी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र आपका किसमें होता है जी? तो कॉकरोच में होता है, कॉकरोच में आपका खुला परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन तने द्वारा, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में सभी। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, किसका भाग है जी? वृक्क में जो वृक्क है वो उत्सर्जन का भाग है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जिब्रेलिन्स क्या है, कि हार्मोन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसमें मुकुलन के द्वारा होता है जी? तो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो आपका ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इससे वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेज बाई प्रियांशु को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब